नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। नवनिर्वाचित गुजरात सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर में आयोजित किया गया और गुजरात के मुख्यमंत्री पद की भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गुजरात के सीएम के रूप में भूपेंद्र पटेल का यह दूसरा कार्यकाल है। आज उन्होंने राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 7वीं बार बीजेपी की सरकार बनी है। दूसरी बार लगातार भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और दिल्ली में समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में शपथ ग्रहण की। उन्होंने 8 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव में जीत हासिल की थी और निचले सदन में सांसद के रूप में डिंपल यादव का यह दूसरा कार्यकाल है। मई 2012 से 2019 से कन्नौज से लोकसभा सांसद थी वो इस दरमियान। और बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की पेशी हुई और 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई की गई। बता दें कि 20 दिसंबर तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया गया, यानी 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। और ट्विटर पे फर्जी अकाउंट बना के किसी को भी निशाना बनाने, फर्जी खबरें और जानकारियां फैलाने वालों के खिलाफ एलन मस्क ने फैसला लिया है। और मस्क ने ट्विटर हैंडल पे जानकारी दी कि ऐसे फर्जी अकाउंट यानी बोट्स के खिलाफ ट्विटर ने कदम उठाए हैं। मस्क ने बताया कि अब बॉट अकाउंट ट्विटर पे नहीं दिखेंगे। इससे काफी हद तक ट्विटर से फर्जीवाड़ा फैलाने का काम बंद होगा। माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में एलन मस्क आईडी कार्ड के जरिए यूजर्स का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर ट्विटर पे बॉट अकाउंट्स बनाना नामुमकिन हो जाएगा। और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बाबई से शुरू हुई। इसमें प्रदेश भर की महिलाएं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कदम से कदम मिलाती नजर आई। 12 दिसंबर को सिर्फ महिलाएं ही पदयात्रा में चलेंगी और आज की यात्रा को महिला शक्ति पदयात्रा नाम दिया गया है। इसके बाद आज ही भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश कर जाएगी। बता दें कि बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रहने वाली है। ऐसे में प्रियंका गांधी के भी इस यात्रा में वो भी शामिल हुई और वहीं सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए उनकी भी संभावनाएं थी, लेकिन यहाँ पे उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा नजर आए, प्रियंका गांधी नजर आई, प्रियंका गांधी की बिटिया नजर आई और राहुल गांधी थे उनके साथ। बड़ी संख्या में महिलाएं इस यात्रा में कदम से कदम मिलाती नजर आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा जिले में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 75.80 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्षेत्र में EHV पावर लाइन को शिफ्ट करवाने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार कोटा में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए यह राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 45 करोड़ रुपए नगर विकास न्यास कोटा और शेष 75.80 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। तो पावर लाइन को शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको मंजूरी दी और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण का रास्ता अब साफ हो चुका है। कार्यों के लिए 115 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। और राजस्थान में आवासन मंडल ने विकास कार्यों के लिए नगर निगम ग्रेटर को एक साथ 23 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। और आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने मंडल मुख्यालय पे नगर निगम ग्रेटर की महापौर रमनसिया गुर्जर और निगम आयुक्त महेंद्र सोनी को इस राशि का चेक प्रदान किया। आयुक्त ने बताया कि नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल की पहल पे मंडल द्वारा नगर निगम को इतनी बड़ी राशि का भुगतान किया गया है।
15 साल में पहली बार ऐसा हुआ। और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे खोपोली के पास भयंकर हादसा हुआ, जहां छात्रों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 2 छात्रों की मौत हुई, कई छात्र घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के चेंबूर इलाके की एक कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र खोपोली में पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे, तभी पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस हादसे का शिकार हो गई। और जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस में 48 बच्चे सवार थे। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे छात्रों से भरी बस पलट गई। इसमें 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि कई छात्र घायल हुए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां अफरा तफरी मच गई, बस में चीख पुकार मच गई और लोगों ने जल्द से जल्द इन छात्रों को, इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। 2 छात्रों की मौत हुई इस हादसे में, जबकि कई छात्र घायल हुए। तो मुंबई में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त इस बस में करीब 48 बच्चे सवार थे। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं पर नशे में वाहन चलाना, कहीं पर जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी और कहीं पर लापरवाही, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते ज़्यादातर सड़क हादसे होते हैं। यहाँ बस हादसे का शिकार हुई, 2 बच्चों की मौत हुई, जबकि कई घायल हुए। ज़्यादा जानकारी फरियल सैयद हमारी संवाददाता मुंबई से वो देंगी। फरियल, इस हादसे को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी, ये हादसा जो है वो कल देर रात जो है वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर हुआ है, जहां पर 48 लोग छात्रा जो है इस बस में सवार थे। और जब ये एक्सीडेंट हुआ है उसमें जगह पर ही 2 छात्रों ने जो है वो अपना दम तोड़ दिया था। उसके बाद बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें जो है वो जिला अस्पताल में जो है, रायगढ़ के जिला अस्पताल में जो है वहाँ पर उनका इलाज फिलहाल चल रहा है और अभी भी कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। और बाकी जैसे ही ये हादसा हुआ उसके तुरंत बाद जो है वो वहाँ से दमकल की गाड़ियां हो, पुलिस कर्मी हो, तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। और क्योंकि वहाँ पर रहिवासियों ने बहुत जल्दी जो है ये जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद जो आम रहिवासी नागरिक वहाँ के थे उन्होंने बहुत जल्दी जो है वो अपने लोगों की मदद की, जिसकी वजह से और भी लोग जो है उनको, जो छात्र घायल हुए थे, उन जल्द से जल्द जो है उन्हें मदद मिल गई। इसीलिए जो है थोड़े और लोगों को अस्पताल वगैरह पहुंचाने में कई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। दमकल की गाड़ी और पुलिसकर्मी जब तक पहुंचते तब तक जो आम नागरिक है उन्होंने सारे छात्राओं को जो है वो रेस्क्यू कर दिया था। और हम ये कह सकते हैं कि जो आम नागरिक वहाँ के रहने वाले थे, रहिवासी थे, उनके वजह से उन छात्रों की जो जिंदगी, जो गंभीर रूप से घायल है, उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं बच पाई है। फरियल, कैसे हादसा हुआ और अभी अस्पताल में कितने बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है, उसमें कितनों की हालत नाजुक बताई जा रही है? करीब 12 लोग छात्र अभी भी ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी नाजुक है। और ये जो हादसा जब हुआ तब ये जो है बस जो है वो टकरा गई थी दूसरी गाड़ी से और ये बस पूरी की पूरी पलटी हो गई थी, जिसके वजह से ये जो हादसा है वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से इसने ये ले लिया। और क्योंकि रात का वक्त था और अभी फिलहाल इसमें पुलिस ने ये कहा है कि इसकी जांच होगी। अभी तक पुलिस ने ये जवाब नहीं दिया है, अभी जांच चल रही है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे है। क्या बस ड्राइवर की गलती थी, क्या बस में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, ये सारी चीजों के ऊपर अभी जांच चल रही है। बहुत शुक्रिया फरियल, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियों को एकनाथ शिंदे विधायकों को Y+ सुरक्षा देने के लिए डायवर्ट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि निर्भया कोष के तहत मुंबई पुलिस द्वारा खरीदे गए कई वाहन और जिनका उपयोग महिलाओं के खिलाफ अपराध से लड़ने के लिए किया जाता है, उसको इस साल जुलाई से सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट के सांसदों और विधायकों के लिए एस्कॉर्ट वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सियासत खूब गर्मा चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है और एक दूसरे पर वार किया जा रहा है।
ज्यादा जानकारी फरियल देंगी। फरियल, जो ये निर्भया फंड था उसके पैसे से बताया जा रहा है कि वाहन खरीदे गए, लेकिन विधायकों और जो सांसद है उनकी सुरक्षा में इन्हें लगाया गया था। जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने ये आरोप एकनाथ शिंदे सरकार के ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये आरोप लगाते हुए कहा है कि जैसे ही सत्ता बदल हुआ था महाराष्ट्र में, और जैसे ही एकनाथ शिंदे और बीजेपी यानी फडणवीस की सरकार आई थी, उसके बाद जो विधायक है उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई थी, और ये Y+ सिक्योरिटी के लिए जितने भी निर्भया फंड के जरिए से गाड़ी खरीदे गए थे, ये सारी गाड़ियां जो है वो इनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं। जैसे ही ये आरोप सामने आया है, उसके बाद सारे विरोध दल की पार्टियों ने इसके ऊपर जांच होने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे मांग की है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो निर्भया फंड से जितनी भी गाड़ी दी गई थी मुंबई पुलिस को, वो सारे जो है वो आम लोग, आम जो लड़कियां हैं, इस देश की बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा को दी गई थी। और ऐसा वक्त आज महाराष्ट्र में आ गया है कि अगर ये गाड़ियां सचमुच जांच में, हालांकि ये जांच में ही फाइनल हो पाएगा कि सच में क्या ये गाड़ियां जो निर्भया फंड के जरिए से यूज हो रही है, क्या सच में ये जो गाड़ियां है वो अगर विधायकों की सुरक्षा में यूज की जा रही है, तो ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार महाराष्ट्र की बेटी और जो बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या होगा अगर जो भी सरकार का और आम जनता के पैसे के जैसे कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे विरोधी दल के पार्टियों ने, जैसे कि आज समाजवादी पार्टी की दया बच्चन ने भी ये कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो जितने भी विधायकों ने आम बेटियों का हक छीनकर उनकी सुरक्षा का जो यूज है वो अपनी सुरक्षा के लिए किया है, तो ऐसे विधायकों को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो इस्तीफा देना चाहिए। फरियल, इसमें सरकार किस तरीके से इस मामले पे काउंटर कर रही है या बचाव कर रही है, क्योंकि देखिए, सीधा अगर मैं आपको सीधा बताऊं सरकार कि पे गंभीर आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल, आज सुबह में ही ये हालांकि आज सुबह में ही ये मामला उजागर हुआ है, लेकिन जितने भी एकनाथ शिंदे के विधायक हो, ये सरकारी दल के विधायक हो, इनसे जब भी सवाल आज मीडिया ने किया है, तो चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, फडणवीस हो, या जितने भी विधायक हो आज ईडी सरकार के, एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार के, सभी लोगों ने इसके ऊपर से जवाब देने से साफ इनकार कर दिया है। किसी ने भी इसके ऊपर जवाब नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की ओर से चुप्पी बनाई रखे उसके ऊपर भी सवाल हो रहा है कि क्या जो आरोप लगाया जा रहा है क्या वो सच है, और अगर सच है तो इनका जवाब तो बिल्कुल एकनाथ शिंदे और फडणवीस को देना ही होगा कि ऐसा क्यों किया गया है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखेंगे तो एकनाथ शिंदे की सरकार की ओर के विधायकों से और खुद एकनाथ शिंदे और फडणवीस की तरफ से इस मामले के ऊपर कोई भी जो है वो जवाब नहीं आया है सामने, मीडिया के सामने। लेकिन फरियल, लगता है कि इस मामले ने सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि ना सिर्फ अब विपक्ष यानी कि जो आम लोग हैं वो भी सोशल मीडिया पे कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, घेर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखोगे निर्भया निर्भया ये जो मामला, ये बहुत बड़ा मामला था, और इसके ये मामले के बाद जो है निर्भया स्क्वाड का जो है वो बड़ी ही जोरों शोरों से और पब्लिसिटी के साथ जो है मुंबई में इसका शुभारंभ किया गया था। ये गाड़ियों के जरिए, इसमें ये सारी गाड़ियों में SUV हो जाए, आर्टिका हो जाए, स्कूटी हो जाए, बाइक हो जाए, ऐसे बड़े तादाद में जो है वो गाड़ियों जो है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राज्य सरकार को दी गई थी, और राज्य सरकार जो है वो आम महाराष्ट्र की बेटी, मुंबई की बेटियों बहुत शुक्रिया फरियल इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे अब सरकार की मुश्किलें इस मामले को लेकर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उधर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पे बदमाशों ने 20 मिनट के अंदर 4 पेट्रोल पंप पे लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने फायरिंग भी की और 1,22,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। फायरिंग में पेट्रोल पंप का एक सेल्समैन घायल हुआ और एक साथ 4 पेट्रोल पंप पे लूट की वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल पेट्रोल पंप पे वारदात के वक्त बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक कार में सवार होकर आए बदमाश किस तरह कर्मचारियों पे पिस्टल तान के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पे कई सवाल उठा दिए। और मानसा के सरकारी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के मामले में लगातार विवाद बढ़ रहा है। परिवार ने दोष लगाया है कि डॉक्टर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिलीवरी करने की कोशिश की, जिसके कारण मां और बच्चे की मौत हो गई। परिवार ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल की यहां पे जो एक्टिंग SMO डॉक्टर कमलदीप ने कहा कि उन्हें दुख है कि मां बच्चे को बचाया नहीं जा सका। इस मामले में परिवार और स्टाफ ने बयान दर्ज कर जांच की जा रही है। ਅਸੀਂ ਰਾਤ 12:30 1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਲੰਘਾਈ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬੋਲੀ ਚੱਲੀ ਗਏ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਥੋਂ ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੇ 1 ਵਜੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਦੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਸਟਾਫ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਵੀਰਪਾਲ ਦਾ। ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਵੀਰਪਾਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ SMO इंचार्ज ने, इनिशिएट कर देंगे। और शाहरुख खान माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे। शाहरुख खान देर रात कटरा से भवन की ओर रवाना हुए और माता वैष्णो के दर्शन किए। शाहरुख खान ने पैदल ही माता वैष्णो देवी के दरबार में जाके हाजिरी लगाई। और पटना में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों के हित में प्राइवेट मेंबर बिल बिहार विधानसभा के आगामी सत्र में लाने वाले हैं। वो दरअसल पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह बतौर किसान नेता किसानों के हक में लाना चाहते हैं जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, लेकिन ये एक विधायक के स्तर पर प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहते हैं। सरकार का हिस्सा होते हुए भी प्राइवेट मेंबर बिल लाने की घोषणा के साथ सत्ता और विपक्ष की नींद जो है वो उड़ गई है। बता दें कि कृषि क्षेत्र, पशु विपणन और मंडी की स्थापना को लेकर ये बिल लाना चाहते हैं। तो सुधाकर सिंह जो हैं वो इस बिल को लेकर काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और किसानों की बेहतरी के लिए वो कह रहे हैं कि कदम उठाएंगे। तेजस्वी यादव जो हैं, चूँकि वो भी किसानों के हित में बात करते हैं और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, इसको लेकर सुधाकर सिंह जो हैं वो काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। और बिहार के छातापुर प्रखंड के राजेश्वरी पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 9 में प्रखंड प्रमुख आशिया देवी के द्वारा यहां पे सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार सरदार ने बताया कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण श्रवण भगत ने कहा कि सड़क बन जाने के बाद हजारों लोग इससे लाभान्वित होंगे। सड़क निर्माण
होने से यहाँ के ग्रामीणों को बहुत फायदा होगा। इस सड़क तो पहले 7-8 वर्ष पूर्व पहले बना था, लेकिन यहाँ पर सड़क में पानी लगता था, जिससे आने जाने वाले को बहुत कठिनाई होता था। इस सड़क निर्माण से यहाँ के आने जाने वाले हजारों लोग लाभान्वित होंगे। इस पंचायत के पंचायत समिति सब प्रखंड प्रमुख छतापुर आसिया देवी द्वारा यह निर्माण करवाया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा छतापुर प्रखंड में विभिन्न पंचायतों में कार्य कराया जा रहा है। जैसे कि पूर्वी वार्ड नंबर 9 में सड़क जर्जर थी, उसमें बहुत सारा पानी लगते थे, तो माननीय प्रमुख जो है यहाँ का कार्य शुरू किया गया है। हम लोग पर्याप्त करते रहते हैं कि विभिन्न पंचायतों में कार्य किया। और पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार वो लगाते हैं। इसमें बिहार के तमाम जिलों से जनता अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचती है, लेकिन लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता है। रोहतास जिले में महिला दहेज प्रथा को लेकर सीएम के दरबार पहुंची थी, जिससे हमारे संवाददाता ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। जनता दरबार लगाते हैं, जनता का फरियाद सुनते हैं। आप बता दें कि उनका जब प्रोसेस है ऑनलाइन प्रोसेस होता है। यहाँ पे मेरे साथ जो 2 महिला हैं, इन दोनों महिला के आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। दोनों महिला हैं, अपना फरियाद लेकर आई हैं। एक का घर का मैटर है, तो एक को जो दहेज प्रथा के चलते उनको पति उनका घर से निकाल दिया है। क्या आपका पूरा मैटर है? दहेज के लिए 2010 में मेरा शादी हुआ था। 2010 में मेरा शादी हुआ था। 2010 में मैंने गौना नहीं हुआ था, शादी ब्याही था। मैं गए, उसके बाद साल 6 महीना रहे, उसके बाद पेमेंट हुई। पेमेंट होने के बाद उसके बाद में हम रही, कुछ दिन मारपीट अत्याचार होने लगा और दहेज के लिए 1 लाख रुपया की मांग करते हुए निकाल दिया गया। उसी वक्त से मेरी गर्भवती हो गई, एक पुत्री पैदा हुई। मैं मेरे पिता के पास अपने फ़ोन की, पिता आया, हमको लिया गया। जब पिताजी आपका उस समय जब आपका शादी हुआ था, उस समय आपके जो पति जी हैं उनको दहेज वगैरह नहीं दी गई थी? दिया गया था। तो उसके बाद भी पड़ताना 6 लाख तिलक दिया गया था, 1.5 लाख की सिकरी दिया गया था, अंगूठी दिया गया था, एगो गाड़ी दिया गया था। इतना तक रुपया हम मेरे पिताजी दिए थे। देने के बावजूद भी वो लोग कुछ दिन 10-15 दिन के बाद ठीक रखे। उसके बाद से हमको मारपीट करने लगे, घर से निकालने लगे, पैसा मंगवाई कर लूँ। मैं चुपचाप रहती, सहते गई। फैन मोबाइल था मेरे पास में, सब छीन लिया गया। अपने पिताजी से बोली, उन्हीं लोग का बगल से मोबाइल लिए, बोले पिताजी मेरे गए, उनको घर से निकाल करके हमको निकाल दिया था। तो पूछने लगे, तो बोले कि हम बगल में थे। तो फिर हम आए, हुआ तो मेरे पिताजी विदा करा करके ले आए। वहाँ से आने के बाद 2010 से अभी तक मैके में रह रही हैं? 2010 से हम अभी तक मैके में हैं। वहाँ मेरी लड़की जन्म हुई, वहाँ मैके में पोसी पाली। मैंने 1.5-2 महीना के बाद हम मिति किए, करते करते फिर विदा करा कर सुदिन बनता है ना, हम गए वहाँ गए तो। और देश के कई हिस्सों में तापमान गिरने के बाद सर्दी का खासा असर दिखने लगा है। कुछ जगहों पे कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में पिछले 2 दिन से चक्रवाती तूफान अपना असर दिखाने के बाद कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि दक्षिण के राज्यों में बारिश की संभावना है और पहाड़ पे बर्फबारी की वजह से पारा गिरा है, ठंड बढ़ी है और इसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियां भी हो रही हैं। साहब के पास आए हैं, सीएम जी मुख्यमंत्री के बारे में पता ही होगा। महिलाओं के लिए जो दहेज प्रथा के विरोध में वो रहते हैं। तो भाई ये इस साल क्या सर्दी का है, ये पहला है। हाँ, ये आज पहला दिन है। पड़ रहा है। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कों पर किस तरह से आप लोग चल रहे हैं? क्या बहुत बच के चल रहे हैं हम लोग। आज पहली बार कोहरा इस तरह से? पहली बार।